हेलो माय डियर, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिलेंगी डेली बेसिस न्यू टैरो रिलेटेड रीडिंग, टैरो रिलेटेड चैनल है। सो यहाँ पे इसी तरह की आपको गाइडेंस मिलेगी, जिसमें लाइफ में अगर आपको क्या आगे एक्शन लेना है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो सब चीज़ आपको बताई जाएगी। मॉर्निंग सुबह 5 और 5:30 के अराउंड हमारी फर्स्ट वीडियो आती है, जो कि मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है ना। बाकी सेकेंड वीडियो हमारी सेकेंड हाफ में आती है, एंड समटाइम इट विल नॉट कम ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन दी टाइम एंड ऑल, कि मेरे पास कितना टाइम रहता है, क्या है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि हम आपको किसी दूसरे टॉपिक में एक रीडिंग बना के देते हैं, मतलब एनी अदर थिंग, ठीक है ना, मतलब रिलेटेड टू योर लव, और यू नो दैट समथिंग, समटाइम इट्स लाइक योर करियर रिलेटेड थिंग्स, या कोई पोर्टल हो गया आपका, या आने वाला महीना हो गया, ठीक है। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं सुबह के समय आपकी भावनाएं आपके पार्टनर की आपके लिए क्या हैं। आपका रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, बट वो आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वॉट एवर यू आर, ठीक है ना। जो भी आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो उनकी एनर्जीज को हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ बताया तो वेल एंड गुड, 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनके चेहरे को ध्यान कीजिए, ठीक है। तो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, जो भी मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे अपने पार्टनर का नाम ले रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए कि उनके क्या थॉट प्रोसेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो क्या सोचते हैं। देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे आपको गाइडेंस मिलेगी। और ये जो होती है 100% रेजोनेट नहीं होती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हो भी जाती है 70-80%। अगर आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हो, क्लेमिंग कर रहे हो, ठीक है ना, आप फॉलो आपने कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। पर्सनल रीडिंग जो कि आपसे 100% रेजोनेट होगी, जो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, योर टाइम और समथिंग लाइक फोटो वगैरह, अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ या टाइम नहीं है, फोटो लेके उस हिसाब से की जाती है, जो कि सिर्फ आपके ऊपर ही बेस्ड होगी और आपके पार्टनर के लिए ही होगी, ठीक है। तो वो एक पेड सर्विस है। बाकी आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। एक हमारे पास व्हाट्सअप ग्रुप है, जिसमें हम डेली बेसिस में कुछ ना कुछ क्रिस्टल प्रोडक्ट्स या फिर अफर्मेशंस या फिर स्विच वर्ड्स हम डालते हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में उसको यूज़ करके कहीं ना कहीं चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। हमने कार्ड्स शफल भी कर लिए, निकालना भी शुरू कर दिया, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, वरना कई लोग तो ये कहते हैं कि अरे आप इतना बोलते क्यों हो। अरे भैया, ये बताना भी तो पड़ेगा ना कि देखो, आप रीडिंग देख के चले जाओगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि चीज़ें थोड़े थोड़े तो रेजोनेट होते होते एक दिन ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। बट द थिंग इज़ दैट, अगर आप चाहोगे कि ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हो, आपको और एग्जैक्ट और क्लैरिटी मिले, तो उसके लिए आपको फॉलो करना ज़रूरी है। देखो, जो लोग पुराने हैं वो तो ठीक है। सो शुरू की मुश्किल से 1 मिनट की ये सब चीज़ें होती हैं। यू कैन ऑल्सो स्किप द पार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है ना। सो बट हाँ, कुछ लोग नए होते हैं, उनको बताना ज़रूरी होता है, जो पहली बार आए होते हैं। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। हमने कार्ड्स निकाल लिए, हमें और कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, विल टेक मोर, ठीक है ना। फर्स्ट कार्ड हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। आपके पार्टनर को लगता है बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हुई हैं इस रिलेशनशिप में, जिस वजह से इनको, मतलब इस रिलेशनशिप को तलवार की धार पे चलना पड़ा है। कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, कुछ ऐसी, मतलब जो उन्होंने सोचा नहीं था, अचानक से वो सब चीज़ें घटित हो गई, जो उन्होंने कभी दिमाग नहीं लगाया था। नेगेटिव लोगों की वजह से हम ये कह सकते हैं, कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से कहीं न कहीं ये रिलेशनशिप स्मूथ हो सकता था, बढ़िया हो सकता था। सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है आपका बंदा, पुरानी चीज़ों को याद करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह का है ना कि थोड़ा-सा चाइल्डिश इसकी बुद्धि मुझे दिख रही है। तो बट मुझे ऐसा लग रहा है धीरे-धीरे टाइम के साथ आपके साथ इन्होंने भी ग्रो किया है, चीज़ों को समझने की कोशिश की है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब काफ़ी हार्ड फेस आपका रहा होगा पीछे पास्ट में, बट अभी इन्हें लग रहा है कि थोड़ी-सी क्लैरिटी मिल रही है, चीज़ों में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा-सा इंतज़ार या थोड़ी-सी और कोशिश की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर चीज़ें मतलब जो सारी चीज़ें हैं, या आप दोनों का रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस टाइम पे अगर कोई नो टॉकिंग टर्म्स में है, या टॉकिंग टर्म्स में भी है, बट कहीं न कहीं समझ नहीं आ रहा, तो क्लैरिटी लेते हुए नज़र आ रहा है अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, कि इन्हें लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। ये बंदा बहुत ज़्यादा, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा है कि इसे क्या करना चाहिए। बंदा या बंदी जो भी है, इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। देखो, अगर आपने नहीं देखी है रीडिंग, तो मैंने अभी पीछे ही रीडिंग डाली थी, वेट, यू हैव टू वेट और मूव ऑन वाली। उस रीडिंग को जाके आप ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपकी एनर्जीज कनेक्ट होगी, आपको पता चलेगा कि आपका इनका इंतज़ार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो भी सिचुएशन है, जो चीज़ें बताई गई है, वो आप पे लग रही है, नहीं लग रही है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान ना किसी ऐसे अपने किसी दोस्त, जो कि बहुत पुराना दोस्त है, कोई सीनियर, जिससे कि अपनी लव लाइफ या
या अपनी पर्सनल चीज़ें डिस्कस करते हैं, उनसे डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं और वहाँ पे इनको बहुत ही अच्छे फीडबैक मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये अपने लव लाइफ को लेके कहीं न कहीं कन्फ्यूज़्ड हैं। देखो 100% ही और शी इज़ नॉट थिंकिंग कि चीज़ें गलत हैं, ख़राब हैं, ठीक नहीं हो सकती। बट हमें कभी क्या-क्या होता है लाइफ में कि हमें ना एक बंदा चाहिए होता है, जो कि हमें श्योरिटी दे सके, नहीं, नहीं यार तू बिल्कुल सही सोच रहा है, सही होगा, मतलब एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वो मोटिवेशन इनको डेफ़िनेटली मिला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो बंदा है ना बहुत ज़्यादा या तो काम-काज में बिज़ी रहता है, ठीक है ना? अपने काम पे उलझा रहता है, आपको इसने समय नहीं दिया कभी भी, ठीक है ना? इसी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गलतफ़हमियाँ पली है, बड़ी है। बट अब इनको लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको भी टाइम देना इट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। इनकी सेहत पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है, ठीक है ना? मेडिकल इश्यूज़ इनको हो सकते हैं, जिस वजह से अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाने से कुछ नहीं होता है, हेल्थ इज़ वेल्थ वाली चीज़ें हैं और कहीं न कहीं वो डिस्टर्ब कर रही हैं आपकी पर्सनल लाइफ़ को भी। तो ये थोड़ा-सा दिमाग लगाते हुए या सोच विचार करते हुए या इस चीज़ को समझते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी गलतियों की समझ इन्हें आ रही है, ठीक है ना? चाहे इनके खुद के दिमाग से हो या इनके अपने किसी फ्रेंड के साथ डिस्कशन से हो। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, सॉर्ट्स के कार्ड जनरली हमारे एक थोड़ा-सा नेगेटिव दिखाते हैं, जिसमें कि थोड़ा-सा खुदगर्ज़ी दिखती है, सेल्फिशनेस दिखती है, बड़बोलापन दिखता है, मैच्योरिटी नहीं दिखती। बट एस ऑफ सॉर्ट्स और 6 ऑफ सॉर्ट्स एक ऐसे कार्ड हैं जो कि कहीं न कहीं हमें एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की चीज़ें बताते हैं। तो हमारे पास आया है एस ऑफ सॉर्ट्स, तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि कहीं न कहीं चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाए, चीज़ों को बैलेंस आउट किया जाए। आप भी समझो, कैलकुलेशन बनाता हुआ नज़र आ रहा है ये इंसान, ठीक है ना? ये चाहता है कि चीज़ें किसी तरह से सेट बैठे, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, थिंग्स आर गोइंग टू बी राइट ट्रैक, ठीक है ना? इसको लग रहा है इस रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ा जाए, आगे कैसे किया जाए, कैसे इनिशिएट किया जाए, अगर बातचीत नहीं है तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे चीज़ों को शादी तक ले जाया जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। तो कहीं न कहीं आपके लिए तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि भई आप भी एडजस्टमेंट्स करो, वो भी एडजस्टमेंट्स करें। हालाँकि ये बंदा एडजस्टमेंट्स के लिए रेडी है, बट ये चाहता है कि आप भी एडजस्टमेंट्स करो कुछ ना कुछ, ठीक है ना? सो मतलब उनको ऐसा भी लग रहा है कि भई आप अगर एडजस्टमेंट्स नहीं करोगे, सारी एडजस्टमेंट्स वो करोगे, तो हो सकता है कि एक टाइम के बाद ये रिलेशनशिप फिर ढीला पड़ जाए, फिर चीज़ें ख़राब हो जाएँ। तो वो चाह रहे हैं कि वो सारी एडजस्टमेंट्स आपकी तरफ से भी होनी चाहिए, दोनों के दोनों, तब जाके चीज़ें थोड़ी-सी चल पाएँगी। मतलब ये सिर्फ़ अपनी तो गलती से पता ही है कि इसने क्या किया, बट ये चाह रहा है कि आपकी भी जो गलतियाँ हैं उसको भी आप सुधारो और उसी तरह से 100% देने की कोशिश करो। इस इंसान के दिमाग में ये भी हो सकता है, अगर ये मतलब आके आपके सामने घुटने टेकेगा या घुटने नीचे झुकेगा और तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इसे फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दो या आप उस तरह का प्यार ना दिखाओ। तो ये चाहते हैं कि भाई बैलेंस मेंटेन करते रहे और मेरी इज्जत वगैरह सब कुछ ऐसी बनी रहनी चाहिए जैसे मैं हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। साथ में इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा तो है इस रिलेशनशिप में, इट्स नॉट ईजी। हो सकता है ये रिलेशनशिप घर वालों तक भी गया है, ठीक है ना? या फिर हो सकता है सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो, या फिर हो सकता है कोई एक बंदा डिवोर्सी हो सकता है, ठीक है, जिसके बच्चे हो सकते हैं, आप में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो उनके दिल दिमाग में वो सब चीज़ें, वो सब कैलकुलेशन होती हुई भी नज़र आ रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है बीट एनी सिचुएशन, एनी सर्कमस्टांसेस वो आपको पाना चाह रहे हैं, ठीक है ना? चाहे आपको पैसे से ऊपर रख रहे हैं, वो आपको दुनिया से ऊपर रख रहे हैं, ठीक है? आप उनके लिए खुदा, भगवान, परमात्मा सब कुछ बन गए हो। उनके दिल की हसरत जिसे कह सकते हैं, आपके साथ उन्हें खुशी मिलती है और वो दुनिया के सारे रंग, ये सारी चीज़ें आपके साथ देखना चाहते हैं, फैमिली देखना चाहते हैं, आगे की लाइफ एक सुकून भरी देखना चाहते हैं। तो ये बंदा, अगर मैं कहूँ, अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर छोड़ना है, आगे बढ़ना है, तो डेफ़िनेटली ही इज़ रेडी फॉर द सेम। ही और शी जो है ना, वो रेडी हैं उस चीज़ के लिए कि चाहे मुझे घरवाले छोड़ने पड़े, ये सोसाइटी छोड़नी पड़े, दौलत से अपना नाम हटाना पड़े, बट मैं रेडी हूँ, बस आपका साथ चाहिए उन्हें, ठीक है ना? और आपका साथ भी उतना ही पुख्ता चाहिए जितना उनके दिल में हो। तो उनको ये भी वो हमेशा मेक श्योर करेंगे कि आपके दिल में आज भी उतना ही प्यार है, उतनी सब चीज़ें हैं या नहीं हैं। साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बेसिकली इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं ये जो इंसान है ना, पैसे के बारे में एक तो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बट आपकी कहीं न कहीं लॉयल्टी भी इनको दिखाई दे रही है कि यू आर वेरी लॉयल। आप इनके पैसे के पीछे कभी नहीं हो, ठीक है? आपने इनसे हमेशा सच्चा प्यार किया। हो सकता है पास्ट में जो भी लोग इनको मिले हैं, कहीं न कहीं इनको ना रियल वर्थ आपकी पता चल रही है कि यू आर नॉट अ मनी माइंडेड पर्सन और कुछ मतलब इस तरह से नहीं है। तो उन्हें लगता है कि उन्हें भी, क्योंकि ये इंसान हमेशा पैसों के पीछे भागा है, तो अब उन्हें भी अगर आपको अपनी लाइफ में लाना है तो पैसे को छोड़ के आगे चीज़ें देखनी पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी उम्र-दराज़ हो सकता है, बड़े हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो सकता है। ये एक मेन रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है या समझ में आ रहा है।
ठीक है ना। या मैरिड वाला एंगल भी हो सकता है जिसमें कि सोसाइटी अलाउ ना करे या दुनिया अलाउ ना करे या फिर आपकी फैमिली अलाउ ना करे, ये भी होने के चांसेस हैं। ये इंसान ना दिल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचता हुआ नज़र आ रहा है। इस रिलेशनशिप में जितनी भी ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग या चीज़ें घटी हैं उसको वो दिमाग से सॉर्ट आउट या सही करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 नंबर का कार्ड आया है व्हील ऑफ द व्हील का कार्ड आया, तो व्हील का कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि एक नेगेटिव जर्नी से पॉजिटिव जर्नी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना। इनके दिल दिमाग में जो भी कन्फ्यूज़न थी उसे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लेके जो भी इनकी नेगेटिव वाइब, नेगेटिव थिंकिंग थी वो सब इनको कहीं न कहीं जाती हुई नज़र आ रही है। एक हमारे टाइम पे एक फ़ेस होता है जब हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं तो हमारे में बहुत नेगेटिविटी भर जाती है। इनको ऐसा लगता था वो नेगेटिव फ़ेस इनका ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, जो कि मैंने आपको वेरी फर्स्ट कार्ड में कहा था कि इन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ मतलब तो पार हो ही गया है, बस अंत बचा है थोड़ा-सा ना, उसको अगर किसी तरह से बहुत स्मूथ तरीके से अगर आप चाहो तो उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों के अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए कि आपको दुनिया के आगे आप लड़ सको, चीज़ों को रख सको तो डेफ़िनेटली, और आप दोनों के बीच में अपनी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो उनको ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंसेस इन्होंने बहुत लिए हैं एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन ऑल्सो। ठीक है ना। और ये बहुत क्रिस्टल क्लियर रहना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स के साथ भी और आपके साथ भी। हो सकता है पहले बहुत मैनिपुलेट करते हो बट अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है क्रिस्टल क्लियर दिख रही है एनर्जी इनकी। इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, चाहे आपकी लड़ाइयाँ हुई है, झगड़े हुए हैं, बट दिस पर्सन ग्रो अलॉट विद यू। मतलब ज़िंदगी के कुछ लेसन्स ने सीखे हैं, चाहे इसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, बिकॉज आई कैन सी दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। बट हाँ, हो सकता है लव लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा फेलियर दिखे हों। ठीक है ना। या कुछ इस तरह के लोग मिले हों जो कि इन्हें हमेशा इनको पीठ बैक स्टेप करके, पीठ में छुरा भोंक के, इनका यूज़ करके निकल गए हैं। बट यू आर द वन जो कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लॉयल्टी इन्होंने देखी है आपके लिए। तो ये दिल दिमाग से बहुत ज़्यादा आपको अपना चुके हैं, अपना बना चुके हैं। आपकी बातें सोच सोच के ही फील्स वेरी हैप्पी। जैसे होता ना कि एक मूवी थी ना, क्या था, हम दिल दे चुके सनम। जैसे कि होता ना कि हम किसी के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना, जब यू आर इनटू डीपली लव विद एनीवन, यू कैन सी दैट कि अचानक से आपको बहुत तेज़ की हवा आपके मुंह में लगती है, बाल उड़ने लग जाते हैं, यू फील वेरी, एक बहुत अच्छी सी खुशबू आपको आने लग जाती है। तो यूँ लगता है कि समबडी इज़ अराउंड यू। ठीक है ना। चाहे वो यूनिवर्स हो सकता है, एक पॉजिटिव वाइब्स हो सकती है, कुछ इस तरह की चीज़ें। वही सब चीज़ें इंसान आपको फ़ील करते हुए ना, जब भी आपकी बातों बारे में सोचते हैं तो उनका रोम रोम ना प्यार से भर जाता है। और जो नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें हुई थी वो कहीं न कहीं निकल जाती है। ये हर उस चीज़ में, हर उस गलती को भी ये माफ़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं आपकी, जो कि पास्ट में ये एग्री नहीं कर रहे थे और ये चाह रहे हैं कि उसी तरह की चीज़ें आप भी करो। जजमेंट का कार्ड आया है, बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इंसान आपकी, और इनकी अंतरात्मा हमेशा इनको बोलती हुई नज़र आ रही है कि तुझे अब एक्शन लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर करी तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। डेस्टिनी, यूनिवर्स किसी के लिए इतने लंबे समय तक नहीं रुकता। ठीक है ना। ये रिलेशनशिप अगर तेरे दरवाजे पे नॉक नॉक कर रहा है, एक सही बंदा तुझे मिला है जो कि तू जिससे दिल से प्यार करता है या चाहता है वो तेरी लाइफ में रहे, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन। तो दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी मैनिफेस्टिंग कि भैया मैं तो जाना चाहता हूँ, बट सामने वाले की तरफ से भी कोई इशारा मिले। सो यू पीपल आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, या फिर आप उनके सवालों के जवाब नहीं दे रहे, अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि देखो ताली दोनों हाथों से बजती है। ठीक है ना। या आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, बट समहाउ योर पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग, जैसे मैंने कहा था ना कि मैं घुटने क्यों टेकूं, कहीं सामने वाला मेरे सर पे ना चढ़ जाए। तो यू कैन ऑल्सो टेक द इनिशिएट, या आप हम कहोगे हमेशा मैं ही इनिशिएट लेता हूँ, तो आप कुछ इनडायरेक्टली इनिशिएट ले सकते हो, लाइक सोशल मीडिया में फ़ोटो पोस्ट करना, अपने फ्रेंड्स वगैरह किसी के साथ पूछना, सेम तरह की पार्टी में जाना, या जो भी है, मतलब कुछ इनडायरेक्ट इनिशिएट आप ले सकते हो। ठीक है ना। ताकि सामने वाले को थोड़ी सी होप मिले और वो आगे की तरफ बढ़े आपके। दी डेथ का कार्ड है और साथ में ये रिवर्थ का भी कार्ड है। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़त्म हुई है, ख़राब हुई हैं। ठीक है। आपने माफ़ी मांगी, ये करा वो करा, हमेशा हो गया। तो दिस इज़ द टाइम, लाइक आपने दोनों ने बहुत चीज़ें एक साथ देखी हैं, मतलब चीज़ों को समझा है। तो दिस इज़ द टाइम कि आपको ना इस रिलेशनशिप का रीबर्थ करना चाहिए, आपको एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए। पुरानी सारी चीज़ों में मिट्टी डाल के या भूल के, जैसे मैंने कहा ना, ये इंसान अपनी नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो आपको भी अपनी नेगेटिविटी ख़त्म करके आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। दिस सन का कार्ड है जो कि इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ एक हैप्पी लाइफ देख रहे हैं, एक जर्नी देख रहे हैं, कहीं बाहर घूमना जाना चाहते हैं आपके साथ। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप उनकी लाइफ में रहोगे, बहुत कॉन्फिडेंट है। अपने ना गार्ड्स अप करते हुए नज़र आ रहे हैं उन लोगों से जो कि आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं या जिन्होंने पास्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट की है।
ये आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो शायद आपकी नीड है या आपने मांगी थी कभी या आप चाहते हो इनसे, ठीक है ना। ऐसी 4 विशेज़ ये आपकी पूरी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या 4 ऐसी गुड न्यूज़ हो सकती है जो इंसान आपको देना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है ट्रैवलिंग, दैट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट ट्रैवलिंग, या कुछ कहीं बाहर जाना, मिलना, एक कोज़ी टाइम आपके साथ व्यतीत करना चाहते हैं। काफ़ी लंबे समय से अगर आप मिले नहीं हो, बातचीत नहीं करी, तो ही वांट टू स्पेंड अ गुड टाइम विद यू, ठीक है ना। और उनको ऐसा लगता है यू आर द वन, आप उनकी शाइनिंग हो, आप उनके दिल का सुकून हो, एंड समथिंग लाइक दैट, वी कैन से दैट कि मतलब ही और शी फील्स वेरी वेरी हैप्पी। जब भी आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होता है, और उनका रोम रोम खिल जाता है कि काश ऐसा हो जाता, ये होता, वो होता। मतलब बहुत ज़्यादा प्लानिंग ये इंसान करता है, ठीक है। हो सकता है चीज़ें उस हिसाब से मटेरियलाइज़ नहीं हुई है पास्ट में, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा है, चाहे इसने अपने आप को बिज़ी कर रखा था, या कुछ ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में घुसा पड़ा था जिस वजह से इसने आप पे ध्यान नहीं दिया। बट आई कैन सी दैट कि अब वो सारी खुशियाँ जो आपको पीछे पास्ट में नहीं मिली है, जिस वजह से आपको लगता था कि रिलेशनशिप में आपको उतना नहीं मिल रहा जितना कि मिलना चाहिए, दिस पर्सन रियली वांट टू डू। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया। इसको ऐसा लगता है ना अपनी गलतियों का इतना ज़्यादा इसको मतलब एहसास है, इसको ऐसा लगता है कि इसने अपनी लाइफ से वो सब कुछ खो दिया है जो कि मतलब लाइक इसे लगता था कि कभी मेरी लाइफ से जाएगा नहीं, मतलब इन द सेंस कि इस रिलेशनशिप को वो आगे लेके जाना चाहते थे। बट अचानक से जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई हैं, ही और शी फील्स कि कहीं ना कहीं उसमें लाइक इनकी भी गलती हैं। वो ये चीज़ किसी को बता भी नहीं पा रहे, समझा भी नहीं पा रहे, ठीक है। काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने इस चीज़ में इनिशिएट नहीं लिया है, बट आई कैन सी दैट कि अब शायद ये अपने किसी फ्रेंड वगैरह से जो बातचीत कर रहे हैं तो इनको चीज़ें मिलेंगी। इनको ऐसा लग रहा था कि आपके जाने के बाद इनकी लाइफ से जैसे प्यार ख़त्म हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है ना। ये देख नहीं पा रहे थे इनकी लाइफ में ना, जैसे इनको ऐसा लग रहा था कि यार मैं जी क्यों रहा हूँ या जी क्यों रही हूँ, मेरी लाइफ में तो कुछ है ही, नथिंग लेफ्ट, ठीक है ना। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अपनी फीलिंग्स ये किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे। तो आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी यू नो दिस डीप एंजाइटी जिसे हम कह सकते हैं, ये सोशल नेटवर्क से कटिंग हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। अपने ही आप में दुनिया से मुंह मोड़ रखा है, भगवान से मुंह उसने मोड़ दिया है, ठीक है ना। हो सकता है बीच में इन्होंने भगवान को मानना ही बंद कर दिया है, बट कहीं ना कहीं अब इनकी अंतरात्मा की आवाज़ इन्हें जगा रही है कि भाई उठ, इससे पहले कि देर हो जाए, अपने रिलेशनशिप अपनी चीज़ों को संभाल लें। क्योंकि भगवान एक बार दरवाज़ा नॉक करता है, बार बार नहीं करेगा। काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें छोड़ के रखोगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो दिस पर्सन रियली वांट टू कम टू यू, ठीक है ना। अब आपको देखना पड़ेगा आपको उनको एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, क्या है। बट आई मस्ट से कि आप वेट एंड मूव ऑन वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा कल की, एंड प्लस फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कितनी रेजोनेट हुई है वो बताइएगा। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई रियली वेलकम द न्यू पर्सन हु इज़ टेकिंग, क्योंकि जनरली पुराने वाले लोग तो मतलब एवरी मंथ दे यूज टू टेक द रीडिंग कि भैया क्या एनर्जीज है, क्या हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। बट द न्यू वन, बिकॉज आई कैन सी दैट कि भाई हम कपड़े भी खरीदते हैं बट हम अपने लाइफ की गाइडेंस नहीं लेते हैं। हम लिपस्टिक भी खरीद रहे हैं, वहाँ पे 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं, जो भी पैसे खर्च कर रहे हैं 1000 2000 500, ठीक है ना। तो हमको अपनी लाइफ के लिए भी ध्यान देना चाहिए, अपने अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए भी ध्यान देना चाहिए, राइट। ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज। आई बिलीव आप सब खुश रहो, अच्छे रहो। थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस। बाय।